हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य जेपी सिंह भी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 महीने के सावन में पहला सोमवार है, आज मंदिरों में भी भीड़ लगी है, लेकिन ऐसा आज के दिन क्या खास करना चाहिए कि भक्तों की मनोकामना पूरी हो? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और सावन के महीने की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावन का महीना अपने आप में अति शुभ है और उसमें सोमवार का दिन और उस पर आप व्रत रखते हैं तो ये समझ लीजिए सोने में सुहागा है। और इस व्रत को रखने के नियम अगर संक्षिप्त रूप में आपको बोल दूं तो सबसे पहले स्वच्छ होकर, मन स्वच्छ कर कर और साथ में प्रभु की बंदगी कर कर, प्रार्थना कर कर, अगर आप शिव चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत उत्तम है। और उसके बाद वहां जल अर्पण कर कर, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आती है कि आप यहां शिव के ध्यान में रहें और क्रोध ना करें, किसी तरह का कोई भी अपशब्द ना बोलें, मन को शुद्ध रखें। और यहां शुद्ध धारणा के साथ में अगर व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी, जो अति उत्तम प्रश्न है कि मनोकामना पूर्ति के लिए क्या किया जाए। देखिए, आपकी किस प्रकार की मनोकामना है। अगर विवाहित के लिए है कि विवाहित संबंध ठीक करने हैं तो उसके लिए अलग उपाय है, हर एक चीज के लिए अलग विधान है। तो यहां पर सबसे सरलतम उपाय अगर आपको मैं यहां कह दूं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए आप जो चीज कर रहे हैं, जो आप श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहे हैं वो उत्तम है। पर साथ में अगर आप खास तौर पे विवाहित जीवन या संबंधों की बात करते हैं तो यहां शिव को अर्पित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इत्र। अगर आप इत्र अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुगंधी आती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जेपी सिंह जी, ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि शिवलिंग की स्थापना को अगर हम समझना चाहें, किस प्रकार से स्थापना करना चाहिए। मैं और अदिति भी अभी पहले बात कर रहे थे कि घर में अगर जब हम शिवलिंग रखते हैं तो कहते हैं कि 3 इंच से बड़ी उनकी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। अगर उसको आप समझा सकें, पारी के शिवलिंग का भी महत्व अगर आप समझा सकें। जी, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, शिव पुराण के आधार पर अगर आप ये नियम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर अगर आप जितना, अगर अपने हाथ बराबर आपने शिवलिंग रखा है तो प्राण प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। और अगर आपने अपने अंगूठे बराबर रखा है तो वहां पर आप स्थापित कर कर पूजा कर सकते हैं। और शिव परिवार को स्थापित करने का नियम अलग है। तो घर में आप शिव परिवार स्थापित नहीं कर पाते हैं या उसका विधान नहीं जानते हैं तो शिवलिंग और नंदी जी रख सकते हैं, साथ में गणपति स्थापित कर सकते हैं। और जैसे अति उत्तम बात है कि आप पारद के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। कारण कहा जाता है कि कालसर्प योग की शांति के लिए, यहां ऋण मुक्ति के लिए, आप राहु की शांति के लिए भी पारद शिवलिंग को अगर स्थापित करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। आप स्फटिक के शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं धन धान्य के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है मां स्फटिक के अंदर मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का वास है। तो अगर मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जेपी सिंह जी ने। रुख करते हैं गुंजन का। गुंजन, आप जहां पर मौजूद है, कहा जा रहा है कि मंदिर जो है रात भर खुले रहे क्योंकि आज पहला सावन का सोमवार पड़ता है। आज के दिन आरती का भी खूब महत्व है, बताइए क्या होता है इस खास आरती में मंदिरों में? बिल्कुल भव्य आरती होती है अदिति, और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि रात भर मंदिर खुले रहते हैं। जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी सुबह 2 बजे से या रात्रि 2 बजे से कहें तो गलत नहीं होगा, रात्रि 2 बजे से ही जलाभिषेक यहाँ पर चल रहा है क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भोलेनाथ भी एकदम इत्मीनान से बैठे हुए हैं जलाभिषेक के लिए। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है लेकिन भक्ति उस सबसे ऊपर है। बारिश ने कहीं से भी इन भक्तों की भक्ति को डगमगाया नहीं है और ये उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। कहाँ से हैं आंटी आप? मयूर विहार फेस 1 दिल्ली से ही हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों आती है? बहुत बड़ी खासियत है। मैं तो इतने सालों से आ रही हूँ, 20-25 साल से आ रही हूँ। आप कहाँ से? दिल्ली से हूँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पर, पहले। तो मंदिर की क्या आस्था है, क्या मांगेंगे आज ईश्वर? अब देखते हैं कि क्या मांगते हैं, वैसे करियर से रिलेटेड। तो देखिए, कुछ लोग तो तय करके आ गए हैं उन्हें क्या ईश्वर से मांगना है और कुछ की भक्ति इतनी ऊपर है कि उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप ही उन्हें दे देते हैं। बिल्कुल गुंजन, ठीक कहा आपने कि मनोकामना तो पूर्ण कर ही देते हैं क्योंकि बाबा जो हैं भोले हैं।